Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum everyone. Welcome to my channel Education Arena. Hope you all are doing well. Today the topic which I am going to discuss in front of you people is a poem named as We Are What Are We by a writer named as Sachal Sarmast, which is included in a subject World Literatures in Translation, a part of BS English 6th semester. First of all, I would like to start my today's lecture with the writer's introduction. So the name of the writer is Sachal Sarmast. Birth, he was born in 1739. Death, he was died in 1829. Birthplace, Daraza, he was born in Daraza, Sindh, which is now in Pakistan. Background, he was a Sindhi Sufi poet and philosopher. Language, he wrote primarily in Sindhi but also in Persian and Urdu. Themes, his poetry often deals with the spiritual and mystical themes, love and social justice. Next one is influence. He was influenced by Sufism and teachings of various Sufi saints. Works, he is known for his collection of ghazals and poetry that reflect his deep spiritual insights and social critique. Legacy, he is regarded as one of the greatest Sufi poets of Sindhi language. His work continues to be celebrated and studied in South Asia. Next one, contribution. His poetry has been an important part of Sindhi literature and has influenced other poets and writers in that region. अब हम चलते हैं हमारी पोएम की तरफ, जो कि है वी आर व्हाट आर वी बाय सचल सरमस्त. ये जो पोएम है बेसिकली ये स्टार्ट होती है एक कंटेम्पलेटिव क्वेश्चन जो है आइडेंटिटी का, ठीक है, एग्जिस्टेंस का, कि वी आर व्हाट आर वी, ठीक है, वी नॉट नो व्हाट आर वी. अब बेसिकली ये एक फेमस ओपनिंग लाइन है जिसके साथ ये पोएम स्टार्ट होती है कि वी आर व्हाट आर वी नॉट नो व्हाट वी आर. ठीक है, ये बेसिकली क्या है कि ये जो लाइन है ये रिफ्लेक्ट करती है कि जो इंसान के सेल्फ और उसकी एग्जिस्टेंस है, ठीक है, उसकी जो नेचर है उसके बारे में अनसर्टेनिटी है, यानी इंसान श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है कि उसकी एग्जिस्टेंस या उसकी जो सेल्फ है या फिर जो उसकी आइडेंटिटी है, ठीक है, उसकी नेचर क्या है उसके बारे में अनसर्टेनिटी है. नेक्स्ट हम चलते हैं. बेसिकली क्या है कि पोएम जो है उसमें कंट्रास्ट किया गया है ब्लेस्ड जो मोमेंट्स होते हैं, एक ऐसे मोमेंट जिसमें हम ब्लेस्ड फील करते हैं, उन मोमेंट्स के साथ उसको कंट्रास्ट किया गया है. पोएम के अंदर बेसिकली दो मोमेंट्स को कंपेयर किया गया है, कंट्रास्ट किया गया है. एक मोमेंट जब हम ब्लेस्ड फील करते हैं, दूसरे मोमेंट्स वो जब हम कर्स फील करते हैं, ठीक है. तो उन लम्हात को आपस में कंट्रास्ट किया गया और हाईलाइट किया गया है कि जो इंसान की एक्सपीरियंस हैं और जो इंसान की कंडीशन है उसकी बेसिकली ट्रांजिएंट और अनस्टेबल नेचर है, यानी कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस है और जो इंसान की कंडीशंस होती हैं उसकी स्टेबल नेचर नहीं होती, या ये नहीं है कि वो परमानेंट हो. इंसान कभी खुशी फील करता है, कभी वो गम फील करता है, कभी वो हैप्पी होता है, कभी वो जो है वो सॉरोफुल कंडीशन में होता है, ठीक है, कभी वो ब्लेस्ड फील करता है, कभी वो कर्स्ड फील करता है. तो जो इंसान की ज़िंदगी के ये जो मोमेंट्स हैं ये जो है वो कांस्टेंट नहीं होते, ठीक है, ये अनस्टेबल होते हैं और ट्रांजिएंट नेचर है. नेक्स्ट जो है वो क्या है कि बेसिकली रेफरेंसेस दी गई हैं दोनों की तरफ, यानी कि स्पिरिचुअलिटी को प्रैक्टिस करने में भी, ठीक है, यानी कि कहा गया है कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब हम जो है वो रोज़ा रखते हैं, हम नमाज पढ़ते हैं, हम दुआ करते हैं, ठीक है, और एक्सपीरियंस दूसरी तरफ क्या है कि इन प्रैक्टिसेस से हम कुछ मोमेंट ऐसे होते हैं कि हम इनसे फ्रीडम जो है उसको भी एक्सपीरियंस करते हैं, यानी कि कुछ मोमेंट्स ऐसे होते हैं जब हम फ्री स्पिरिट्स होते हैं, ठीक है. तो दोनों तरफ रेफरेंस की गई है, एक तरफ स्पिरिचुअलिटी और एक तरफ जब हम इन प्रैक्टिसेस से मुकम्मल तौर पर फ्री होते हैं. ये जो जक्स्टा पोजिशन की गई है बेसिकली ये इंसान की जो स्पिरिचुअल इंगेजमेंट है, ठीक है, उसकी शिफ्टिंग नेचर को बताया गया है और बताया गया है कि इंसान की जो एग्जिस्टेंस है, जो उसका सेल्फ है, जो उसकी आइडेंटिटी है, उसकी नेचर कभी भी कांस्टेंट नहीं होती है, ठीक है. वो कह लें कि इन कॉन्टिन्यूस स्टेट ऑफ फ्लक्स, वो चेंजिंग कंडीशन में होती है. इंसान की जो एग्जिस्टेंस, उसकी नेचर, उसकी सेल्फ और आइडेंटिटी है वो कभी भी कांस्टेंट नहीं होती. कभी वो बहुत ज़्यादा खुश होता है, कभी वो ब्लेस्ड होता है, कभी वो कर्स होता है, कभी वो फ्री स्पिरिट्स इंसान होते हैं और कभी वो फास्ट रख रहे होते हैं, ठीक है, रोज़ा रख रहे होते हैं और कभी वो प्रे कर रहे होते हैं, ठीक है. पोएम रिफ्लेक्ट करती है एक कॉन्ट्राडिक्टरी जो डिक्लेरेशन है कि इंसान जो है वो क्या है, जो वो कॉन्ट्राडिक्शन जो इंसान जो है अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में बनाई हुई है इंसानों ने, ठीक है.
वो कहते हैं कि नाउ वी डिक्लेयर ओनली वी एग्जिस्ट, नाउ वी डिक्लेयर वी डोंट एग्जिस्ट। यानी कि एक तरफ हम ये कह रहे होते हैं कि हमें सिर्फ हम ही एग्जिस्ट करते हैं, दूसरी तरफ हम कहते हैं हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो ये चीज़ इंडिकेट करती है कि इंसान की जो अपने अपने आप को लेकर भी परसेप्शन है ना, यानी अपनी एग्जिस्टेंस के बारे में जो इंसान डिक्लेरेशन करता है वो भी कॉन्ट्राडिक्टरी है। यानी एक तरफ वो ये डिक्लेयर कर रहा है कि हम ही एग्जिस्ट करते हैं, दूसरी तरफ इंसान ये डिक्लेयर कर रहा होता है कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो इंसान की अपनी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो डिक्लेरेशंस है जो वो बोलता है उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। ठीक है, बेसिकली ये बताया जाता है कि इंसान की जो सेल्फ परसेप्शन है वो फ्लक्चुएटिंग है। ठीक है, और स्ट्रगल इंसान करता है कि अपनी जो प्लेस है इस दुनिया के अंदर उसको अंडरस्टैंड करे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, जो पोएम है वो ये डिस्क्राइब करती है कि जो फ्लक्चुएशन है, जो काम है और टर्मोइल है। ठीक है, एक इंसान है वो एक टाइम में बहुत ज़्यादा पुरसकून होता है, दूसरे टाइम वो रो रहा होता है और बहुत ज़्यादा रोता है। ठीक है, लाइक क्या है, फॉर अ बिट आवर हार्ट इज काम, एक लम्हे के लिए ऐसा होता है कि हमारा दिल सुकून में होता है, और एक लम्हा ऐसा होता है कि जब हम ज़ारो कतार रो रहे होते हैं और हम इतना ज़्यादा रोते हैं। ठीक है, तो हम बहुत ज़्यादा रोते हैं, वी वीप रिवर्स, बेसिकली इतना है कि बहुत ज़्यादा आंसू बहाना। ठीक है, यहाँ पर इंसान की जो इमोशनल स्टेट्स हैं उसकी इंस्टेबिलिटी बताई गई है कि इंसान एक वक्त तो बहुत पुरसकून होता है, अगले ही वक्त में वो बहुत ज़्यादा रो रहा होता है। ठीक है, तो बेसिकली इंसान की जो सेल्फ है, आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस है उसकी फ्लक्चुएटिंग नेचर को बताया गया है। ठीक है, वी आर व्हाट आर वी, हमें इतना ही नहीं पता कि हम क्या हैं। एक मोमेंट हम हैप्पी होते हैं, हम ब्लेस्ड होते हैं, दूसरे मोमेंट हम सॉरोफुल कंडीशन में होते हैं, हम कर्स्ड होते हैं, एक मोमेंट हम जो है वो वी आर प्रेइंग एंड फास्टिंग, एट द सेम टाइम हम लोग जो है वो फ्री स्पिरिट्स होते हैं। एक मोमेंट के लिए हम जो है वो हमारा दिल बहुत सुकून में होता है, अगले ही मोमेंट क्या है कि हम ज़ारो कतार रो रहे होते हैं। ठीक है, हमें पता ही नहीं है कि हमारी एग्जिस्टेंस क्या है, इवन कि हमारी एग्जिस्टेंस से रिलेटेड जो हम खुद डिक्लेरेशंस करते हैं उनमें भी कॉन्ट्राडिक्शन है। यानी एक टाइम पर हम ये कह रहे हैं कि हम ही एग्जिस्ट करते हैं, दूसरे टाइम पर हम ये कह रहे हैं कि हम एग्जिस्ट ही नहीं करते। तो बेसिकली जो डिक्लेरेशंस हैं इंसान की एग्जिस्टेंस से रिलेटेड उसमें भी कॉन्ट्राडिक्शंस हैं। नेक्स्ट क्या है, बेसिकली टेंशन है कि जो सेल्फ रियलाइजेशन के क्लेम्स हैं उनके दरमियान में। ठीक है, अब हम कहते हैं एक तरफ कि हम सेल्फ रियलाइज्ड हैं, ठीक है, और प्रोफाउंड एग्जिस्टेंशियल क्वेश्चन करते हैं कि हम है क्या। तो बेसिकली जो इंसान की सेल्फ रियलाइजेशन है, सेल्फ डिस्कवरी है, उसके जो क्लेम्स इंसान करता है, जो उसके बारे में इंसान क्लेम कर रहा होता है ना अपनी सेल्फ रियलाइजेशन के रिलेटेड, उसमें भी टेंशन है। यानी एक मोमेंट में हम ये कह रहे होते हैं कि हम सेल्फ रियलाइज्ड हैं, दूसरे ही लम्हे हम ये कह रहे होते हैं कि हम हैं कौन है। ठीक है, हु आर वी, हम कौन हैं। ठीक है, ये बेसिकली सजेस्ट करता है कि एक ट्रू सेल्फ अंडरस्टैंडिंग को अटेन करने में भी जो है वो मुश्किलात हैं। उसके बाद सच्चल सरमस जो हैं वो इस एक नोशन के ऊपर रिफ्लेक्ट करते हैं कि जितनी भी फ्लक्चुएशंस हैं, जितना भी ये चेंज है, ठीक है, जितनी भी ये इनकॉन्सिस्टेंसी है, ठीक है, इनकॉन्स्टेंसी है, यानी कि कांस्टेंट नहीं कोई भी चीज़, जो सेल्फ की एसेंस है वो आप ये कह लें कि एटर्नल और अनचेंजिंग है। सचल, वी आर ओनली दैट एटर्नली, यानी जो सेल्फ की एसेंस है वो एटर्नल है, वो अनचेंजिंग है इन सारी फ्लक्चुएशंस के बावजूद भी। उसके बाद पोएम जो है वो कंक्लूड होती है एक रेटोरिकल क्वेश्चन के साथ कि जो वैल्यू है, टेम्पररी एग्रीमेंट जो हैं और जो आइडेंटिटीज़ हैं जो लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बनाए हुए हैं, ठीक है, उनकी जो बेसिकली एक रेटोरिकल क्वेश्चन किया जाता है, ठीक है, कि जिसमें जो इंसान की बनाई हुई टेम्पररी एग्रीमेंट्स हैं और आइडेंटिटीज़ हैं उनकी वैल्यू को क्वेश्चन किया जाता है। व्हाट अदर कॉन्ट्रैक्ट्स कैन वी मेक हियर, हम कितने कॉन्ट्रैक्ट्स, हम कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स, क्या दूसरे कॉन्ट्रैक्ट्स हम यहाँ पर बना सकते हैं। ठीक है, ये सजेस्ट करता है बेसिकली कि इंसान की जो ज़िंदगी है और इंसान की जो आइडेंटिटी है उसकी सुपरफिशियल और ट्रांजिएंट एस्पेक्ट्स को क्रिटिक किया गया है कि इंसान की जो लाइफ है, उसकी जो आइडेंटिटी है, उसका जो सेल्फ है, उसकी जो एग्जिस्टेंस है, इस सब की बेसिकली जो ट्रांजिएंट और सुपरफिशियल एस्पेक्ट्स हैं इनको क्रिटिक किया गया है। तो ये आज की हमारी पोएम थी, वी आर व्हाट आर वी। बेसिकली इसमें सबसे पहले हमने जो है वो राइटर का इंट्रोडक्शन जो है वो डिस्कस किया, उसके बाद पोएम को इन डिटेल डिस्कस किया है। होप यू गाइज अंडरस्टैंड माई वीडियो, सो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन फॉर द लेटेस्ट अपडेट्स. Inshallah in future I'll try to make more informative videos for you people. Thank you very much.